नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पीएम केयर्स फंड को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार पड़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन केवल एक पेज का ही जवाब है, आगे कुछ भी नहीं, पीएमओ को लगा दी है फटकार। खबर बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर फंड को एक सरकारी फंड घोषित करने की मांग वाली याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय से विस्तृत जवाब मांगा। अदालत का यह निर्देश पीएमओ सचिव के द्वारा दायर एक पेज के हलफनामे के जवाब में आया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र से जनहित याचिका पर विस्तृत और संपूर्ण जवाब दाखिल करने को कहा है। और वहीं पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे का सिर्फ एक पेज का ही जवाब इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पीठ ने कहा है कि हमें एक उचित उत्तर की आवश्यकता है, मुद्दा इतना आसान नहीं है, हमें एक विस्तृत उत्तर की आवश्यकता है। ये यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लगा दी है पीएम केयर फंड को लेकर के फटकार। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, श्रीलंका से बड़ी खबर है, गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद श्रीलंका में और भी बिगड़े हैं हालात, संसद कूच कर रहे हैं, हजारों प्रदर्शनकारी संसद पर कब्जे की है तैयारी। खबर बताते चले, श्रीलंका में आर्थिक राजनीतिक संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। इस बीच गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ करके भाग गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी दे दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। और वहीं जानकारी के मुताबिक गोटाबाया राजपक्षे फिलहाल मालदीव पहुंचे हैं, यहां से वहां दुबई जाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका में जनता के विरोध के बाद राष्ट्रपति देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। आर्थिक संकट के बीच गुस्साई जनता ने बीते दिनों राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और पीएम के आवास को आग के हवाले कर दिया था। और वहीं अब यहां पर हजारों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ कूच कर चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगा दी है कड़ी फटकार। कहा, सीआरपीसी 41 और 41A में अंधाधुंध गिरफ्तारी रोकिए वरना होगा कड़ा एक्शन। खबर बताते चलें, भारत में सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के तहत बेगुनाह लोगों की होने वाली अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर रोक लग सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी इन दोनों धाराओं में गिरफ्तारी करेगा, जिनमें 7 वर्ष से कम सजा है, उसे लिखित में गिरफ्तारी की वाजिब बतानी होगी। वजह इसमें लापरवाही पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं यहां पर अदालत ने सरकार से कहा है कि वो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए संसद में एक नया जमानत कानून बनाए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक यह भी कह दिया है कि अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों, जो देश भर में अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको लेकर के अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव के अंतरात्मा की आवाज सुनेगी भाजपा, भूपेश बघेल बोले उन्हें अपने पुराने साथी का करना चाहिए समर्थन। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए उम्मीदवार और संयुक्त विपक्ष उम्मीदवार अपने अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को, जबकि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में दोनों नेता लगातार राज्यों का दौरा करके वहां की सरकारों और विपक्षी पार्टियों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को नसीहत दे दी है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा अगर अपने अंतरात्मा की आवाज की सुने तो उन्हें अपने अंदर की आवाज को सुनकर के अपने पुराने साथी यानी कि यशवंत सिन्हा का समर्थन करना चाहिए।
और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि पिछले 5 साल में देश ने एक खामोश राष्ट्रपति देखा है। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वह नहीं जानते हैं कि इस चुनाव के बाद उनका क्या हश्र होगा, लेकिन अगर वह राष्ट्रपति चुने गए तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा देश भर में। और वहीं जो सरकारें गिराई जाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उन पर भी लगाम लगाई जाएगी, ये यहां पर कहना है यशवंत सिन्हा का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को कांग्रेस ने दे दिया है बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष खीमी राम शर्मा ने थामा है कांग्रेस पार्टी का हाथ। खबर बताते चलें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में खीमी राम शर्मा ने कांग्रेस का दामन थामा है। इस मौके पर पार्टी के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह व पूर्व मंत्री एवं हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद खीमी राम शर्मा ने कहा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज मैं उस पार्टी में शामिल हो गया हूं जिसने देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही देश आज यहां तक पहुंच पाया है। और लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही आज देश यहां तक पहुंचा है। ये यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम शर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बरसे हैं भाजपा पर। और यहां पर यह एक तगड़ा झटका भाजपा के लिए माना जा रहा है हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से साधा है बागियों पर निशाना। कहा, मैं एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। खबर आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर अब और भी तल्ख होते जा रहे हैं। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक बार फिर से हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो एकनाथ शिंदे के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे और उन्हें धूल चटा देंगे। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बागियों को चेतावनी दे दी है। इस बीच अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। न्यायिक क्षेत्र में डर, घबराहट, चिंता और झिझक का माहौल बना रही है केंद्र की मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला। न्यायपालिका पर हमले को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि न्यायपालिका के प्रति मोदी सरकार का दृष्टिकोण यहाँ पर धमकी, हस्तक्षेप और प्रभाव की ओर इशारा करता है और यह समान रूप से तीनों यानी कि तोड़फोड़, अधीनता और न्यायपालिका को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा सकता है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार को घेरा है। और वहीं जमानत कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने यहां पर संकेत दे दिए हैं कि जिन राज्यों में उसकी पार्टी की सरकार है वहां पर बनाएंगे उदार कानून। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हमने पिछले 7 सालों में सामान्य आधारों पर भी राष्ट्रद्रोह, यूएपीए आदि जैसे प्रावधानों की गंभीर कार्रवाई देखी है। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।